गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही बजरंग दल कार्यकर्ता लवलेश तिवारी ने क्यों मारी अतीक को गोली। अतीक से एनआईए की पूछताछ शुरू होने के शाम को ही क्यों मार दी गई गोली। क्या अतीक अहमद आईएसआई और लश्कर से संबंध पर करने वाले थे बड़ा खुलासा। अतीक को गोली मारने वाले तीनों अपराधियों को किसके इशारे पर पुलिस से मिली शह। दर्जन भर पुलिस वालों ने किसके कहने पर अपराधियों को नहीं मारी गोली। यूपीएसटीएफ पुलिस किसके कहने पर होमगार्ड की तरह गोली मारने वालों का ताकती रही मुंह। अतीक और अशराफ के आईएसआई के मामले में योगी और मोदी सरकार पर उगल सकते थे बड़ा सच। पुलवामा अटैक जैसे देवेंद्र सिंह था शामिल, वैसे क्या योगी सरकार में था कोई दागदार अधिकारी। सबसे बड़ा सवाल आईएसआई और लश्कर तैयबा से जुड़े सवाल एनआईए द्वारा पूछने के बाद ही क्यों की गई दोनों भाइयों की हत्या। क्या गोली मारने वाले सिर्फ मोहरा हैं, असली खेल के पीछे छुपे बैठे हैं सरकार के संदिग्ध। अतीक की हत्या कर प्रसिद्ध होना चाहते थे हत्यारे। पुलिस की इस थ्योरी पर कौन करेगा विश्वास। ये कौन सी ट्रेंड एसटीएफ और स्क्वाड थी जो हत्यारों से डरकर हो गई किनारे। आखिर पुलिस किस पुलिस अधिकारी के कहने पर दी गई वारदात को अंजाम। मतलब साफ है कि अतीक और अशराफ की हत्या से आईएसआई और लश्कर का सच हो गया दफन। अब सरकार और मंत्रिमंडल में बैठा हर संदिग्ध बचा रहेगा पाक साफ। जी हाँ दोस्तों, यह सवाल बड़ा है और यह सवाल इसलिए भी बड़ा है कि एनआईए की पूछताछ और आईएसआई और लश्कर से जुड़े मामलों की जानकारी के दिन ही क्यों गोली मारी गई अतीक अहमद को। यह सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का, देश का होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। यह कोई मजाक नहीं है कि पत्रकार बनकर अपराधी गोली मारने पहुंच गए। उस भीड़ में पहुंचे जहां दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले थे और सबके हाथों में अत्याधुनिक असलहे थे। सवाल यह भी है कि उनको पत्रकार के रूप में पहचाना क्यों नहीं गया। सवाल यह भी है कि इतनी रात गए, इतने पत्रकारों से बाइट की जरूरत क्या थी। आखिर बार बार अतीक अहमद के मामले को तमाशा बनाया जाना, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान न रखना, क्या वह सब कुछ नहीं है जो आईएसआई और लश्कर के खुलासे में मोदी और योगी सरकार के संदिग्धों को बचा ले गया उन तमाम अपराधियों को जो सरकार और सत्ता में बैठे हुए मंत्रिमंडल से लेकर और गृह सचिवों में शामिल होंगे, जिनका नाम आ सकता था कि कैसे वहां से हथियार सप्लाई होता था पंजाब से और कैसे वह ड्रोन के जरिए आता था। अकेले अतीक अहमद को 10 भुजाएं तो थी नहीं। आखिर उन भुजाओं के भागीदार कौन थे, आखिर वो शागिर्द कौन थे। क्या उनमें बैठे हुए योगी आदित्यनाथ के गुर्गे थे, या उनके सरकार में बैठे हुए अधिकारी थे, या फिर बजरंग दलियों या हिंदू कट्टरपंथियों की कोई एक हिस्सा था जो कहीं ना कहीं से इस सारे सच को दफन कर गया है। और यह सवाल बना रहेगा। अगर विपक्ष ने इसको ढंग से उठाया तो सबसे बड़ा प्रश्न यही बनेगा कि आखिरकार किसके इशारे पर अतीक को उस समय गोली मारी गई जब वह आईएसआई और लश्कर से जुड़े सच बताने वाला था, जब वह बताने वाला था कि हथियारों को कैसे पंजाब से ड्रोन के जरिए लाया जाता था, और वह यह बताता कि कैसे अभी मौजूदा अधिकारी, मौजूदा नेता उसके इस पाप में भागीदार थे। लेकिन इस गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया और देश उतना ही असुरक्षित रहा, उतना ही आतंक के दायरे में रहा जितना कल था। क्योंकि अतीक को मारे जाने से यह सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि मरवाया अतीक को उन लोगों ने जो इस सिलसिले के असली मास्टरमाइंड थे। अब सवाल यह है कि क्या एनआईए सरकार में बैठे और सत्ता संरक्षित संदिग्धों को पकड़ पाएगी। यह एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है उससे बहुत साफ है कि वह अपने ऊपर किसी भी तरह का उंगली नहीं उठना देना चाहती है।